नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। कहा, सरकार किसानों की खुशहाली और गांवों के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आइस रिंक का लोकार्पण किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सभी से चारों धामों के दर्शन करने की अपील की। और मौसम विभाग ने 8 मई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि व आंधी की चेतावनी जारी की है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश में कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की समृद्धि, खुशहाली और गांवों के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर रूप से केंद्र की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में भारत के एकमात्र आइस रिंक के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आज समान नागरिक संहिता विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह रावत ने कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता कानून का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और भेदभाव खत्म होगा। हिंदुस्तान के अंदर कानून दो भाग में है। एक आपका कानून ऐसा जो क्रिमिनल लॉ को देखता है और एक है सिविल राइट्स, जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिमिनल जो कानून है वो सब पर एक समान लागू हैं, लेकिन जो सिविल राइट्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो केवल पुरुषों के लिए कहीं लगे हैं, महिलाओं को उनसे वंचित किया गया है। तो इस यूसीसी के आने पर महिला और पुरुष का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा और संविधान के निर्माता थे उनकी जो इच्छा थी उसकी प्रतिपूर्ति होगी। और हमारा प्रदेश इस कार्य को करने में पहला स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश में जिस प्रकार से यूसीसी लागू हुआ, और मेरे को लगता है कि बाकी स्टेट्स भी इसको एज इट इज अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपट रही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर केदारनाथ धाम में भगदड़ की झूठी सूचना की रील प्रसारित की जा रही है, जो कि गलत और भ्रामक है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मंदिर परिसर में 15 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील बनाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो शेयर करने वाले राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडीर ने बताया कि केदारनाथ धाम में यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रामक वीडियो डाउनलोड कर ऐसे वीडियो को अपनी प्रोफाइल पर शेयर या फॉरवर्ड न करें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम में यात्रा सकुशल चल रही है। दिनांक 4/5/2025 को कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा झूठी केदारनाथ में भगदड़ होने की झूठी व भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई गई है। इसी क्रम में जो है 2 व्यक्तियों के ऊपर थाना रुद्रप्रयाग में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और आप सभी लोगों से अपील है कि कृपया इस प्रकार की झूठी व भ्रामक वीडियो से दूर रहें तथा इस प्रकार का कृत्य न करें, अन्यथा जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लोकप्रिय गायक और पिथौरागढ़ निवासी पवनदीप राजन एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में पवनदीप के पैर और हाथ में चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री राजन के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने की अपील की। जय बद्री विशाल जी के दर्शन हुए। सचमुच यहाँ पर आकर दिव्यता भव्यता का अनुभव होता है। आज मैंने पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा की। सबको समृद्धि, खुशहाली, विकास, प्रगति और उस प्रगति की गति मिले। पूरे राष्ट्र की जो भी चुनौतियां हैं, जो भी जंग के मैदान में सामने में आएंगे, उनके ऊपर में हर मैदान फतेह के लिए आज जय बद्री विशाल जी का आशीर्वाद लिया है। हर भारतीय को कहूंगा कि आप आइए, बद्री विशाल जी के, विष्णु जी के, कुबेर जी के, महालक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए। ऐसा दिव्यता और भव्यता का जो रस है यहाँ पर एक वरदान के रूप में मिलता है। जय बद्री विशाल। राज्यपाल ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल ने बाघा बॉर्डर और गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे विकास कार्यों की तर्ज पर माणा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। बागेश्वर में आज विधिक सेवा प्राधिकरण बाल कल्याण समिति वन स्टॉप सेंटर ने स्कूली बच्चों के साथ नगर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता रैली में स्कूल की शिक्षिकाओं और छात्राओं ने मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड हमारा जो है संकल्प है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ये जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और यद्यपि हमारे जो है महिला बाल विकास विभाग जो राष्ट्रीय वो है हमारा सरकार का, उनका भी अपना जो है चाइल्ड फ्री जो है इंडिया बनाने का है। तो इसी कड़ी में हम अपने जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी, चूंकि हम सामाजिक सरोकार के विभिन्न मुद्दों पर जो है लोगों को जागरूक करते हैं, तो इस समय हम जो है एक 3 दिवसीय अभियान चला रहे हैं बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड का, जो कि आज से लेकर 7 तारीख तक चलेगा पूरे जिले भर में। और इसमें हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। पिछले 3 दिनों से राज्य के अनेक स्थानों पर रुक-रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 7 और 8 मई को उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश, ओलावृष्टि और भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम लोगों को मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी गई है। चारधाम यात्रा महिला समूहों की आर्थिकी का आधार बन रही है। इसके लिए सरकार यात्रा मार्ग पर स्टॉल लगाने से लेकर महिला समूहों को हर तरह की सहायता दे रही है। स्थानीय उत्पादों को बेचकर महिलाएं वोकल फॉर लोकल के नारे को भी साकार कर रही हैं। इसी क्रम में केदारनाथ धाम की यात्रा रुद्रप्रयाग जिले के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आर्थिकी का जरिया बन रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक यात्रा मार्ग पर करीब 150 समूह प्रसाद, जौ, तिल, कॉइन, सोवेनियर, स्थानीय उत्पाद बेचने से लेकर होम स्टे और जलपान गृह चला रहे हैं। इससे सैकड़ों महिलाओं की आजीविका चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। कहा, सरकार किसानों की खुशहाली और गांवों के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आइस रिंक का लोकार्पण किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सभी से चारों धामों के दर्शन करने की अपील की। और मौसम विभाग ने 8 मई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि व आंधी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।